मूवी में एक छोटी लड़की दिखाई जाती है जो कि 10 साल की होती है। उसका नाम सोफी होता है। वो एक अनाथ आश्रम में रहती है। उसे डर लगता है रात के 3 बजे कि जोली वाला बाबा आएगा और मुझे उठा के ले जाएगा। वो रात को अपनी बुक पढ़ती रहती है तो तभी उसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है। फिर वो अपनी बालकनी में जाती है तो उसको वहाँ पर एक बहुत बड़ा हाथ दिखता है। तो जिसको देखकर डर जाती है और वो भाग कर आती है और अपने कंबल में आगे लुक के सो जाती है। तो तभी वो बड़ा बड़ा आदमी जो दायित्व होता है वो छुप के आता है और उसको उठा के वहाँ से ले जाता है। और वो लोग छिप छिप कर शहर से बाहर चला जाता है। उस लड़की को अपने दायित्व के शहर में चले जाता है। वहाँ पर उस जैसे 9 दायित्व होती है, 9 शैतान होते हैं वहाँ पर। फिर वो उसको अपनी गुफा में लेके बैठ जाता है और फिर वो लड़की सोफी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो दैत्य उसको देख लेता है और अपने फ्रायदान में उसको डाल लेता है। तो लड़की बोलती है प्लीज़ मुझे खाना मत। तो वो बोलता है मेरे जैसे यहाँ पर 9 दैत्य हैं, कोई खून पीता है तो कोई मांस खाता है तो कोई कुछ करता है, लेकिन मैं इनमें से सबसे अलग हूँ, मैं मांस वगैरह कुछ भी नहीं खाता। तो लड़की बोलती है तो आप मुझको ले क्यों आए यहाँ पर। तो दायित्व बोलता है तुमने मुझे देख लिया था और तुम सभी को हल्ला करके मचा देती कि मैंने एक बड़ा आदमी देखा। सभी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते और मुझे पकड़ लेते और मुझे पे साइंटिस्ट रिसर्च करते कि ये क्या चीज़ है। तो दायित्व बोलता है हाँ तुम्हारे मम्मी पापा भी कूट कर रो रहे होगे। तो सोफी बोलती है मेरी मम्मी पापा नहीं है, मैं अनाथ आश्रम से उठा लाए हो तुम मुझको। तो दायित्व बोलता है क्या तुम वहाँ पर खुश थी। तो सोफी बोलती है नहीं, वो मालकिन मुझे बहुत सजा देती थी। तो सोफी बोलती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं पक्का किसी को नहीं बताऊंगी। तो लेकिन दायित्व बोलता है नहीं, अब तुम्हारी और मेरी बाकी ज़िंदगी यहीं पर गुजरेगी। तो दायित्व के पास एक लीली बोतल होती है। तो लड़की सोफी बोलती है ये क्या है। तो दायित्व बोलता है ये सपना है। तो सोफी बोलती है मुझे तो सपने आते ही नहीं। तो फिर वो लड़की सोफी सो जाती है और फिर वो अपनी जगह पर जाता है जहाँ पर बहुत सारी ऐसी बोतल होती है और वो सोफी को एक ऐसा सपना देता है कि वो यहाँ से भाग गई है और उसको बाहर जाके बहुत सारे दायित्व हैं उसको खा गए हैं। तो सोफी एकदम से उठती है, बोलती है तुम्हारा ही काम है ना, मुझे तो सपने आते नहीं है, तुमने मुझे सपना दिखाया है। तो दायित्व बोलता है सही पकड़े हो। तो तभी वहाँ पर एक दूसरा दायित्व आ जाता है जो कि शैतान होता है। तो बोलता है क्या खुसर पुसर हो रही है। तो बोलता है कुछ नहीं। तो बोलता है मुझे इंसान की खुशबू आ रही है। तो वो वहाँ पर उसको टूटने लग जाता है और सोफी बहुत ज़्यादा डर जाती है और छिपने लग जाती है और दायित्व उसको छिपा भी देता है क्योंकि वो शैतान उसको देख लेता तो उसको अपने खा लेता। तो फिर वो वहाँ से ढूंढ डांट के वापस चला जाता है। लड़की पूरी तरह गंदी हो चुकी थी। तो फिर दायित्व सोफी को अपने सपनों वाले जगह पर ले जाता है। तो वहाँ पर सोफी देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है और वो सोफी को वहाँ पर नहला देता है और उसको अच्छे से कपड़े भी दे देता है। फिर दायित्व उसको बोलता है तुम यहाँ पर रुको, मैं अभी अपना काम करके आ रहा हूँ। तो लड़की बोलती है सोफी तुम क्या काम करने जा रहे हो। तो बोलता है मैं सपनों को कैद करता हूँ। तो सोफी बोलती है मैं अभी तुम्हारे साथ चलूँगी। लेकिन दायित्व बोलता है नहीं तुम नहीं चलोगी। लेकिन वो बहुत इमोशनल हो जाती है, प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो फिर दायित्व उसको भी अपने साथ ले जाता है। फिर वो उसको लेके जा ही रहा होता है तो बाहर एकदम से वह शैतान भी उठ जाती है। तो एकदम से बोलती है कहाँ जा रहे हो तुम। तो लड़की एक कार में घुस जाती है और वो वे शैतान दायित्व का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, उसको फेंक के मारते हैं। लेकिन वो उसको वहाँ से सोफी को दायित्व लेके चले जाता है और वो अपना जो सोफी का कंबल था वो कंबल वहीं पर ही छूट गया था जो कि शैतान को देखकर महक आ गई थी, ये तो इंसानों की महक है। तो फिर वे सपने को पकड़ने आ जाते हैं। वो बिल्कुल सुंदर जगह होती है, देखकर सोफी बिल्कुल हैरान हो जाती है, वाव क्या जगह है। तो फिर सपना पकड़ने लग जाती है। तो दायित्व एक सपने को पकड़ता है लेकिन वो सपना उसके हाथ में बिल्कुल नहीं आता, बहुत मुश्किलों से उसके हाथ में आ जाता है। तो दायित्व सोफी को बोलता है लगता है ये सपना तुमको जानता है इसलिए तुम्हारे पास आ गया था। तो फिर दायित्व बोलता है तुम भी सपने को हाथ में लेकर देखो कितना मुलायम है। तो सोफी को सपने को देता है। सोफी बोलती है हाँ कितना मुलायम है। तो फिर दायित्व सोफी को बोलता है जाओ तुम भी एक सपना पकड़ कर देखो अपने चिकली हाथों से। तो फिर सोफी भी सपना पकड़ने जाती है तो उसको एक सपना मिलता है वहाँ पर बिल्कुल डरावना। वो उस सपने को पकड़ लेती है और बोलती है दायित्व जी देखो मैंने एक सपना पकड़ा है। तो वो बोलता है ये तुमने क्या पकड़ लिया है, ये बिल्कुल डरावना सपना है। और वो सपने को ये बोतल में कैद कर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सोफी उसको बोलती है आज से मैं आपको BFG बुलाऊंगी। तो वो बोलता है ये क्या है, बड़े फरिश्ते जी। बोला ठीक है। फिर सोफी बोलती है अब हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो फरिश्ता बोलता है
अब मैं लोगों को सपना देने जा रहा हूँ, किसी का भला करने। तो फिर वे घर पे आ जाते हैं। तो फरिश्ता बोलता है सोफ़ी से, इसको कैसा सपना दे? तो सोफ़ी बोलती है, इसको बिल्कुल ही खुश कर दो। फिर सोफ़ी बोलती है, क्या तुम्हें सपना देना तुम्हारे माता पिता ने सिखाया? तो फरिश्ता बोलता है, फरिश्तों के माता पिता नहीं होते। तो फिर सोफ़ी बोलती है, तुम्हारी उम्र कितनी है? तो फरिश्ता बोलता है, जितना इस पृथ्वी की एज होगी उतना ही लगभग। सोफ़ी बोलती है, फरिश्ते जी आप उस दिन मुझे अनाथ आश्रम में लेने आए थे, आपने मेरे दिल की बात सुनी थी। तो फरिश्ता बोलता है, मैं तो अब भी तुम्हारे दिल की बात सुन सकता हूँ। तो फिर वह उसकी पूरी फैमिली को सपना दिखा देता है। सोफ़ी बोलती है, आपने इसको कैसा सपना दिखाया है? तो फरिश्ता बोलता है, मैंने इसको बड़ा कॉमेडियन सा सपना दिखाया है। और वो दोनों वहाँ पर हंसने लग जाते हैं। फिर वे आ जाते हैं और फिर सोफ़ी उनको बोलती है, उनको शैतान दिखती है। सोफ़ी बोलती है, आपको हमेशा ऐसा नहीं रहना होगा, आपको इनको हराना होगा। तो फिर दायित्व बोलता है, तुम्हारा कंबल कहाँ है? तो बोलती है, पता नहीं, मैंने सोचा आपके पास होगा। तो बोलता है, नहीं मेरे पास तो नहीं है। तो दायित्व बोलता है, वो दायित्व भी जगह पर छूटी गया है। और वह उसको उसके आश्रम में छोड़ जाता है और बोलता है, अब तुम्हें यहाँ पे ही रहना होगा क्योंकि तुम्हारा कंबल वहीं पर छूट गया है। अगर तुम वहाँ पर वापस जाओगे तो वे दायित्व तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें जान से मार के खा जाएंगे। तो सोफ़ी बोलती है, नहीं प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो प्लीज़। लेकिन वो नहीं मानता, दायित्व उसको वहीं पर छोड़ जाता है। और वो बहुत इमोशनल होगी, अपने अनाथ आश्रम में चली जाती है और अपनी बालकनी में आके रोने लग जाती है, मुझे पता है दायित्व तुम यहीं पर हो, प्लीज़ मुझे आके अपने साथ ले जाओ। और वो बालकनी से छलांग लगा देती है। तो तभी आके वो अपने हाथ पे उसको उठा लेता है और इमोशनल हो जाता है, वो अपने साथ उसको ले जाता है। तो फिर सोफ़ी और दायित्व अपनी जगह पर आ जाते हैं और तभी वहाँ पर सभी शैतान आ जाते हैं और बोलते हैं, हमें पता है इंसान यहीं पर है, हमें उसे कंबल मिला है। तो लेकिन दायित्व बोलते हैं यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो फिर सभी शैतान इंसान को खोजने की कोशिश कर देते हैं। सोफ़ी उनसे बचकर बहुत छुपने की कोशिश करती है, कभी कहीं पर छिपती है तो कहीं पर छिपती है। लेकिन शैतान भी हार नहीं मानते, वे भी उसको कभी कहीं पर ढूंढते हैं तो कभी कहीं पर ढूंढते हैं। लेकिन फिर उनको दायित्व अपनी जगह से बजा देता है और बोलता है, निकलो यहाँ से निकलो, ये मेरी जगह है। और उसको वहाँ से निकाल देती है। तो फिर सोफ़ी बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है, हम इंग्लैंड की महारानी को एक ऐसा सपना दिखाएंगे, उस सपने में दिखाएंगे कि यहाँ पर दायित्व की जगह पर भी छोटे छोटे बच्चों को लाया जा रहा है और उनको वहाँ पर खाया जा रहा है। तभी इंग्लैंड की महारानी यहाँ पर सैनिकों भेजेगी और सभी दायित्वों को यहाँ से ले जाएगी। तो फिर वे सपना बनाना शुरू कर देते हैं। सपने में सोफ़ी बोलती है, मुझको भी डालो, अपने आप को भी डालो और उन सभी शैतानों को भी डालो और वहाँ की सेना को भी डाल दो। तो फिर वे सपने को बना देते हैं। तो फिर वे छिप कर महारानी के महल में पहुँच जाते हैं और महारानी को सपना दिखा देते हैं। और महारानी सपना देखती रहती है और वो एकदम से उठती है। तो उसकी सेक्रेटरी तभी आती है, बोलती है, महारानी जी क्या हुआ? बोलती है, मैंने एक डरावना सपना देखा। तो अपना सारा सपना उस सेक्रेटरी को बता देती है। तो तभी सेक्रेटरी अपना अखबार पढ़ती है, बोलती है, महारानी जी ये क्या हुआ? तो महारानी बोलती है, क्या हुआ? जो अपना सपना बताया वो सभी अखबार में आया हुआ है कि दायित्व के शहरों में बच्चों को उठा के लेके जा रहा है, उनको खाया जा रहा है। और बोलती है, तुम एक बार खिड़की खोलो और ये पर्दा हटाओ। तो वो पर्दा हटाते हैं तो अपने को छोटी बच्ची खड़ी हुई मिलती है। तो बोलती है, छोटी बच्ची तुम तो वही हो जो मेरे सपने में आई थी। और बोलती है, क्या तुम दायित्व की जगह से आई हो? बोलती है, हाँ। तो उसको नीचे उतार लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे साथ और कौन है? तो बोलती है, मैं अपनी दायित्व के साथ आई हूँ जो कि मेरा दोस्त है। वो दायित्व को बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाती है लेकिन दायित्व नहीं आता। तो महारानी बोलती है, इस बच्ची को ले जाओ, खाना खिलाओ और उसको ये पूछो ये कहाँ से आई है। लेकिन बोलती है, नहीं मुझको कहीं मत ले जाओ, दायित्व यहीं पर है, वो सिर्फ आपसे डर रहा है, वादा करो कि आप उसको ना ही तो मारोगे नहीं बंद करोगे। तो महारानी ये वादा कर देती है। तो फिर वो दोबारा उससे आवाज़ लगाती है तो दायित्व आ जाता है। तो सभी सैनिक उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं। लेकिन सोफ़ी बोलती है, महारानी जी आपने मुझे वादा किया था कि आप इसे कुछ भी नहीं करेगी। तो महारानी बोलती है, इनकी बंदूक के नीचे डलवा दो। वे अपनी बंदूक के नीचे डाल देती है और फिर दायित्व महारानी के पास आता है। महारानी बोलती है, आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर अगले सीन में महारानी दायित्व के लिए खाना लगवा देती है। फिर दायित्व मुश्किल करके महल के अंदर घुसता है क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, महल के अंदर बहुत मुश्किल से घुसता है। और अंदर घुसने के बाद उसके सामने बहुत एक से एक अच्छा खाना ले आ जाता है और उसकी अच्छे से खतरदारी की जाती है। तो फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और महारानी बोलती है कि तुम सभी BFG का पीछा करोगे पुलिस वालों, हमें उन सभी शैतानों को पकड़ना होगा। फिर BFG सभी को अपना एक जाम पिलाता है, बोलता है
तुम सभी ये पी कर देखो। फिर वो सभी को पिलाता है तो सभी फाइट कर देते हैं और सभी हंसने लग जाते हैं। फिर दैत्य उनको अपने देश की तरफ लेके जाने लग जाता है और सभी सैनिक वहाँ पर सीमा पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन सोफी और दैत्य अंदर चले जाते हैं और वे दोनों एक सपना बनाने लग जाते हैं। उस सपने में बनाते हैं कि जब ये सभी शैतान उठेंगे तो ये हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो एक अच्छा सपना बनाते हैं और वहाँ पर लोग उसके पास आ जाते हैं और सपने में तो उन्होंने ये बनाया था कि उठते हुए ये बोलेंगे कि ये छोटा सा दैत्य है, इसको छोड़ दो। तो फिर वो जो उसका सपना देने वाली दूरबीन थी वो वहीं पर महारानी के महल में छोड़ आया था। तो वो बोलता है मैं वो तो वहीं पर छोड़ आया हूँ। लेकिन इतनी देर में सोफ़ी वहाँ से भागकर उस सपने को हाथ में ले जाती है, बोलती है मैं ये फोड़ कर उसको अपने हाथ से ही दे दूंगी। लेकिन वो बोलता दैत्य नहीं रुको, ये तुमको मार देंगे। लेकिन नहीं, सोफ़ी नहीं मानती और वो भागकर उसकी तरफ भागने लग जाती है और वहाँ पर जाके उनमें से एक शैतान उठ जाता है और वो बाकी शैतानों को सपना तो दिखा देती है, लेकिन एक शैतान को सपना नहीं दिखाती। लेकिन सभी शैतान उठकर बोलती है ये एक छोटा सा दैत्य है, प्लीज़ इसको छोड़ दो। लेकिन जो उनमें से एक दैत्य था जिसने सपना नहीं देखा था वो उसको मारने लग जाता है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। तभी की तभी वहाँ पर मिलिट्री आ जाती है और सभी दैत्यों पकड़ने लग जाती है। उनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, लेकिन लास्ट में वो सभी दैत्यों को पकड़ लेती है और उन सभी को पकड़ कर एक समुद्र के बीच में एक पहाड़ पे ले जाकर छोड़ देती है और बोलती है ऊपर से उनके लिए कक्कड़ बूजा जो हरियाली सब्जी होती है उनके बीच फेंक देती है। बोलती है अब तुम यही खाना सीखो, तुम्हारे लिए मांस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो फिर सभी शैतान बोलते हैं अब तो यही खा के काम चलाना पड़ेगा। तो फिर अगले सीन में दैत्य जो BFG था वो अपनी जगह पर सारी सब्जियां लगाता है, पेठा वगैरह जो भी सारी सब्जियां थी हरी भरी सब्जियां लगाता है और वहाँ पर खेती करता है। फिर अगले सीन में सोफ़ी महल में उठती है, सुबह उठती है और वो झांकी में से झांकने लग जाती है कि मुझे पता है BFG तुम चींटी तक के पैर की आवाज़ें सुन लेते थे और मेरी आवाज़ भी सुनोगे। फिर वो गुड मॉर्निंग बोलने लग जाती है और BFG उसकी आवाज़ को सुन लेता है और वो भी गुड मॉर्निंग बोलता है। फिर दैत्य अपनी उस जगह पर रहने लग जाता है, वहाँ पर खेती वगैरह सब कुछ करता है, खुशी वहाँ पर रहता है। तो आपको मूवी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ।